नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलजी में। तो दोस्तों हम करेंगे स्पेसिफिक सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रकाश का वेग कितना होगा दोस्तों, ये आपको पता ही होगा, लेकिन यहाँ पर यूनिट आपको चेक करनी है दोस्तों। मैग्नीट्यूड तो सेम ही है लगभग, डी का नहीं है तो डी को हटाते हैं। अब दोस्तों ये यूनिट आपको पता होना चाहिए, जब भी आप इसका सही आंसर कर पाएंगे। तो करें दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड, सॉरी स्क्वायर नहीं है दोस्तों, मीटर पर सेकंड। वेग क्या होता है, मीटर पर सेकंड में होता है दोस्तों वेग। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो अब हम इंग्लिश में भी पढ़कर, कमेंट आ रहे थे आपके कि आप इंग्लिश का भी पढ़ते हुए चलें। तो दोस्तों अब आंसर जब भी देंगे जब इंग्लिश का भी पढ़ लेंगे। तो अब हम चलते हैं, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा, ये लिखा हुआ है दोस्तों, कौन सा भाग दिखाई देता है। वर्णमंडल, क्रीट यानी कोरोना, प्रभाव मंडल, कोई भाग नहीं। दोस्तों इंग्लिश में देखते हैं, द ग्रे पार्ट ऑफ द सन इज विजिबल ड्यूरिंग ए सोलर इक्लिप्स। स्पेक्ट्रम, क्रीट यानी कोरोना, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, नो पार्ट। तो दोस्तों अब आपको बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी कोरोना। क्या कहते हैं, कोरोना जो भाग होता है दोस्तों वो हमको दिखाई देता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें दोस्तों। नोट्स चाहिए तो आपको हमने बता ही दिया है कि किस तरीके से आपको नोट्स लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन थर्ड, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है 250 सेकंड, 460 सेकंड, 500 सेकंड, 600 सेकंड। तो दोस्तों इंग्लिश में देखते हैं इसको, द मैक्सिमम टाइम ऑफ टोटल सोलर इक्लिप्स इज 250 सेकंड, 460 सेकंड, 500 सेकंड, 600 सेकंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 460 सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में होता है, पृथ्वी बीच में हो, सूर्य बीच में हो, सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक रेखा में हो, तथा बृहस्पति उस रेखा में ना हो। तो दोस्तों सिर्फ ये चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पड़ते हैं, तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी का ही इनमें रिलेशन है, बृहस्पति और कोई ग्रह नहीं आता है। तो ऑप्शन डी तो हमारा गलत हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर देखें तो हमारा आंसर क्या होगा। पहले हम इंग्लिश की ओर चलते हैं। तो सोलर एक्लिप्स अकर व्हेन मून इज इन द मिडल, अर्थ इज इन द मिडल, सन इज इन द मिडल, सन, मून एंड अर्थ शुड बी इन वन लाइन, जुपिटर शुड नॉट बी इन दैट लाइन। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सूर्य ग्रहण दोस्तों कब पड़ता है, जब चंद्रमा बीच में आ जाता है। ऑप्शन ए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा दोस्तों, मून इज इन द मिडल। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्र ग्रहण घटित होता है, चंद्र ग्रहण घटित होता है अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, अर्धचंद्र के दिन, अमावस्या एवं पूर्णिमा के दिन। दोस्तों अब आपको बताना है चंद्र ग्रहण कब घटित होता है। तो इंग्लिश में देखते हैं, लूनार एक्लिप्स अकर न्यू मून डे, फुल मून डे, हाफ मून डे, न्यू मून डे एंड फुल मून डे। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, जो चंद्र ग्रहण होता है वो पूर्णिमा के दिन होता है। कब होता है, पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है, यानी कि फुल मून डे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, सूर्य ग्रहण कब होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है, अमावस्या, पूर्णिमा के दिन, किसी भी दिन, चतुर्थांश चंद्रमा के दिन। तो दोस्तों इंग्लिश में देखते हैं इसको। तो इंग्लिश में दिया हुआ है, व्हेन डज द सोलर इक्लिप्स हैपन, अमावस्या, फुल मून डे, एनी डे, द डे ऑफ द क्वार्टर मून। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चंद्र ग्रहण अभी हमने देखा था वो दोस्तों कब, पूर्णिमा के दिन होता है। तो सूर्य ग्रहण कब होता है, अमावस्या के दिन। ऑप्शन ए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमावस्या। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है, इसकी आणविक संरचना के कारण, प्रकाश के शोषण के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, कुछ अन्य निहित गुणों के कारण। दोस्तों
आपको बताना है इसका सही आंसर। इंग्लिश में और पढ़ लेते हैं। वाई डज एन अनकट डायमंड sparkle because of its molecular structure, due to exploitation of light, due to total internal reflection, due to some other inherent quality। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। तो दोस्तों ये अपवर्तन के कारण इसमें ऑप्शन लगा हुआ है टिक पहले से, अपवर्तन के कारण। दोस्तों ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ड्यू टू रिफ्रैक्शन। वाई डज ए कॉइन लाइंग इन अ वेसल फिल्ड विथ वाटर अपीयर स्लाइटली रेस्ड ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दोस्तों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण हमको कोई भी चीज़, जैसे पानी में कोई भी चीज़ पड़ी हुई है वो ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। तो ये किसके कारण होता है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पानी में लटकाकर बैठे हुए, पैर लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर उठा हुआ और छोटा दिखाई देता है, किसके कारण दोस्तों, अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, विवर्तन के कारण, परिक्षेपण के कारण। तो इंग्लिश में देखते हैं दोस्तों। ए पर्सन सिटिंग hanging from water appear to have raised and shortened leg due to refraction, due to reflection, due to diffraction, due to dispersion। तो दोस्तों जब ऊपर और छोटा दिखाई देगा तो किसके कारण, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अपवर्तन के कारण। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, जब कोई कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं, उसकी व्याख्या की जा सकती है परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर, परावर्तन और परागम की परिघटना के आधार पर, विवर्तन और परागमन की परिघटना के आधार पर, अपवर्तन, विवर्तन और परागम की परिघटना के आधार पर। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इंग्लिश में देख लेते हैं। व्हेन ए कॉम्पैक्ट डिस्क इज viewed in sunlight, colors similar to those of a rainbow appear. This can be explained on the basis of the phenomena of reflection and diffraction, on the basis of phenomena of reflection and transmission, on the basis of phenomena of diffraction and transmission, based on the phenomena of refraction, diffraction and transmission। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों जल्दी से बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपवर्तन और विवर्तन एवं परागम की परिघटना के आधार पर, यानी कि दोस्तों बेस्ड ऑन द फेनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन एंड ट्रांसमिशन। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, प्रकाश के विवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के ध्रुवण के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण। तो दोस्तों इंग्लिश में देखते हैं। वाई डज अ फिश लाइंग अंडर वाटर appear to be raised slightly above its actual depth due to diffraction of light, due to refraction of light, due to polarization of light, due to reflection of light। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण जल की सतह से ऊपर की वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से अपेक्षाकृत ऊंची दिखाई प्रतीत होती है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण, प्रकाश के विवर्तन के कारण। दोस्तों अब हम इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं। ड्यू टू विच the person present inside the water appear to be set as higher height than its actual position above the surface of water, cause of refraction of light, due to reflection of light, due to personification of light, due to diffraction of light। तो दोस्तों ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो यहाँ पर भी देखें प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, पानी में डूबी हुई एक छड़ी किस समृद्धि के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो दोस्तों ये आपको पता ही है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्या, किसके कारण, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह सीधी दिशा में चली जाती है, विलंब की ओर झुक जाती है, अविलंब की दूर हटती है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। तो when a ray of light passes from a rare medium to denser medium, it goes in a straight direction, bend toward the normal or moves away from the normal or none of these। तो दोस्तों जो रेयर मीडियम से, अगर ये हमारी यहाँ पर एक नॉर्मल है दोस्तों, तो रेयर मीडियम से दोस्तों आ रही है और ये इस तरीके से जानी चाहिए, लेकिन ये इधर मुड़ जाएगी, तो ये क्या होगा, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल की ओर दोस्तों बेंड हो जाएगी जब रेयर से डेंसर में जा रही है, और डेंसर से अगर रेयर में जाएगी तो दोस्तों दूर हो जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश होता है विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर, अपवर्तन कोण क्रांति की कोण से अधिक के साथ सघन माध्यम को और आपतन कोण से अधिक के साथ, विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर व्हेन इट लाइट इज from rare medium to denser medium with angle of incident greater the critical angle, dense medium with an angle of incident greater than, from rare medium to denser medium, from denser medium to rare medium। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, डेंस मीडियम विथ एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन, और ऑप्शन बी दोस्तों यहाँ पर भी आप लगा रहे हैं सघन माध्यम को और आपतन कोण से अधिक के साथ। दोस्तों हम जल्दी करा रहे हैं क्योंकि जो हिंदी वाले हैं वो बोर हो जाते हैं इंग्लिश वालों से और इंग्लिश वाले हिंदी वालों से, तो आप ऐसा ना करें, जल्दी हो जाएगा, कोई ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं रहती है, इसी वजह से हम ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं लाते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर इंद्रधनुष किस कारण से बनता है, अपवर्तन और परिक्षेपण, प्रकीर्ण और अपवर्तन, विवर्तन और अपवर्तन और परावर्तन। तो दोस्तों अब हम इसको देखते हैं इंग्लिश में। द कॉज ए रेनबो टू फॉर्म, रिफ्रैक्शन एंड डिप्रेशन, स्कैटरिंग एंड रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का आपको आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के कारण ये बनता है दोस्तों, अपवर्तन और परावर्तन के कारण। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मृगमराज बनाने वाली परिघटना को कहते हैं, तो दोस्तों इसको कहते हैं हम यहाँ पर देख लें, व्हाट इज़ द फेनोमेना डेट क्रिएट ए मिराज कॉल्ड, दोस्तों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पेट या शरीर के एनी आंतरिक अंगों को के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है। The technique used for exploration of the stomach of or any internal organ of the body is based on the endoscopy। तो दोस्तों ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन कारण दोस्तों, प्रवर्तन परिघटना के कारण, यानी कि दोस्तों ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, फुल इंटरनल फोर्सिंग फेनोमेना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, तो अपवर्तन दोस्तों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाई डज द बॉटम ऑफ ए बीकर फिल्ड विथ लिक्विड अपीयर स्लाइटली रेज्ड, तो रिफ्रैक्शन दोस्तों इसका सही आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश वायु से कांच में जाए, वायु से जल में जाए, कांच से वायु में जाए, जल से कांच में जाए। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द सन कैन टेक प्लेस इफ द लाइट गो थ्रो ग्लास टू एयर, दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम अब वीडियो को एंड करते हैं दोस्तों। 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। नोट्स चाहिए तो दोस्तों नंबर ये आपका है, इस पर दोस्तों आप मैसेज कर नोट्स ले सकते हैं 776। दोस्तों इस नंबर पर आप मैसेज करके नोट्स अपने ले सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, और 49 रुपीज़ दोस्तों इसका प्राइस है, जो कि मिनिमम प्राइस है। तो वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों, और चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।